नमस्कार दोस्तों, जनमत एच पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कलायत विधानसभा क्षेत्र की। पिछले दिनों हमने बात करी थी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की, जींद विधानसभा क्षेत्र की। आज करेंगे कलायत विधानसभा क्षेत्र की कि कलायत में टिकट में कौन सी पार्टी से कौन आगे है इस वक्त और किन को मिल सकती है। टिकट कलायत की टिकट का कलेश, कि कलेश तो हर जगह होता है कि ना मन मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, उसने क्या किया, मैंने पार्टी के लिए ये किया, मेरे को ये किया। तो बात करेंगे आज कलायत की। कलायत में अगर बात करें, इस वक्त मुख्य पार्टी दो तीन ही है। चौथी पार्टी जो जजपा मुख्य थी पिछली बार, इस बार नहीं। तो मुख्य पार्टी में पहले आ गई कांग्रेस, क्योंकि 5 सीटें जीते हैं, 5 में से 5-5 दोनों का स्कोर रहा है। और कलायत में से कांग्रेस के उस टाइम के साझे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कलायत से लीड लेके निकले थे। तो कलायत से सबसे पहले उम्मीदवार जो माने जा रहे हैं वो माने जा रहे हैं सतविंदर राणा जी, और उनके साथ साथ है विकास सहारण जी। विकास सहारण जी जयप्रकाश जी जो अभी सांसद बने हिसार से, उनके बेटे हैं और कलायत विधानसभा क्षेत्र में उनका गांव पड़ता है। सतविंदर राणा जी जो कांग्रेस के हैं, वो पहले जजपा में थे, उससे पहले वो कांग्रेस में रह के मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। तो उनका पड़ता है राजौंद। तो विकास सहारण जी के ऊपर मैं सतविंदर राणा जी को इसलिए मान रहा हूं क्योंकि विकास सहारण जी इस वक्त के जो सांसद हैं जयप्रकाश जी, उनकी एक बाई इलेक्शन उन्होंने पीछे आदमपुर से फाइट किया था, वहां शायद कांग्रेस उनको शिफ्ट कर सकती है कि वहां पे जाके वो विधानसभा का चुनाव भव्य बिश्नोई के खिलाफ या फिर जो भी भाजपा आदमपुर से जिसको टिकट देगी उसके खिलाफ चुनाव फाइट कर सकें। क्योंकि इस बार कांग्रेस वहां से आदमपुर से लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश जी लीड लेके निकले हैं, जो कि एक तरीके से कहते हैं ना, यू कुकर हो गया। तो वही वाली बात है कि वहां से वो लीड लेके निकले। तो ये दो मुख्य भाजपा के हो गए, कांग्रेस के हो गए, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के हो गए। फिर आ जाते हैं हम भाजपा में। भाजपा में इस वक्त की विधायक है वहां से पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी। कमलेश ढांडा जी को अभी पीछे कहते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस या फिर कुछ रीशफलिंग जब थी, मंत्री पद से हटा दिया गया था। फिर आ गया ये लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के अंदर कमलेश ढांडा जी के जो अपना बूथ है वहां से भाजपा हार के निकली। भाजपा वहां से हार के निकली है। उस बूथ से मात्र 20-22% वोट मिले वहां पे, बाकी तकरीबन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता को मिले थे। फिर बात करते हैं कि भाजपा के दूसरे कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट तो बहुत है, लेकिन हम बात करें अहम कैंडिडेटों की। अगर हर कैंडिडेट की बात करने लगे कि टिकट तो पता नहीं कितने मांगते हैं, टिकट तो आप भी मांग सकते हो, अगर आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के तो आप भी मांग सकते हो। लेकिन अहम कैंडिडेट जो अभी आगे चल रहे हैं उसमें दूसरे डॉक्टर सुखदेव कुंडू। ये पीएचडी करके डॉक्टर बने थे और 2014 से 2019 के अंदर ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है उसके एक अपीलेंट अथॉरिटी होती है, उसके चेयरमैन भी रहे हैं डॉक्टर सुखदेव कुंडू। पहले भी इनके मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए काफी इनके साथ नजदीकियां थी, और आज भी कलायत में। और सबसे बड़ी बात, इनके बूथ से भाजपा जीत के निकली है। भाजपा इनके बूथ से जीत के निकली है और ठीक जीत लेके गई है। तो ये भी चीजें आकलन की जाती है कि भाजपा में क्यों किसकी टिकट कटने जा रही है। और कांग्रेस में कटना मिलना तो ये है कि कांग्रेस जीरो थी, अभी वहां से 2019 में कमलेश ढांडा विधायक बनी थी। सतविंदर राणा जी उस टाइम जननायक जनता पार्टी में थे, लेकिन उनको एक अच्छा खासा वोट मिला था वहां से, कलायत विधानसभा क्षेत्र से। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ने उन्हें विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। तो ये तो दो कैंडिडेट कांग्रेस के, दो कैंडिडेट भाजपा के। रही इंडियन नेशनल लोकदल की बात, तो इंडियन नेशनल लोकदल में रामपाल माजरा जी, जो कि पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए एक बार विधायक भी रह चुके हैं, और उसके बाद रामपाल माजरा जी भाजपा में चले गए। उन्हें 2019 में टिकट नहीं मिली भाजपा से। आज वो इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल में है और प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो उनकी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से तकरीबन टिकट तय मानी जा रही है, माफ कीजिएगा, तय मानी जा रही है। अब
क्या समीकरण बैठ रहे हैं कि किसको क्या टिकट मिल सकती है, टिकट की दौड़ में आगे कौन है कलायत में। क्योंकि कलायत एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है और काफी देखा जाए तो हमेशा वहां पे मुकाबला फसासा ही नजर आता है। न्यू नहीं कहा करते भाई एक तरफा कोई जीत गया, एक तरफा कोई जीत गया। और वहां पे जब भी मुकाबला होया है तो कहते हैं मैं को लिकड़ गया, यानी कि 3-4 कैंडिडेट थे और फलाना जीत गया तो बोला बोला मैं को लिकड़ गया। तो मैं को लिकड़ गया वाली बात बड़ी अपनी हरियाणवी में जो कही जाती है ना, तो ये कही जाती है अगर तो मैं को जाओगा भाई, न्यू जीत जाओगा, न्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले दोबारा हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज की कि कांग्रेस, क्यों कांग्रेस में क्या हो सकता है। कांग्रेस में विकास सारंग जी के पिताजी को 2014 में कांग्रेस में टिकट नहीं मिल पाई थी, क्योंकि कहते हैं कल कैथल से जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है उनका 4-5 सीटों पे काफी प्रभाव रहता है कि मेरे इस आदमी को टिकट मिले। अरे कांग्रेस का कल्चर रहा है कि मेरे इस आदमी को टिकट मिले, मेरे उस आदमी को टिकट मिले, 4 सीट तो मेरे को दो। तब जयप्रकाश जी इंडिपेंडेंट लड़े थे और मैं को लेकर के एमएलए बन गए थे। अब वो सांसद बन चुके हैं। 2019 में वो हार गए थे क्योंकि वहां पे कमलेश ढांडा जी विधायक का जब चुनाव लड़ा कलायत से, तो कमलेश ढांडा जी इधर सतविंदर राणा जजपा से और इधर जयप्रकाश जी कांग्रेस से। लेकिन वही वाली बात, वोट बटा और कमलेश ढांडा मैं को लेकर गई जी। लेकिन इस बार टिकट के लिए रोड़ा ये हो रहा है कि मैं को कौन जाओगा टिकट में कांग्रेस में। तो कांग्रेस में प्रबल 2 ही दावेदार, विकास सहारन और सतविंदर राणा जी। लेकिन अगर विकास सहारन जी को कलायत से मिलती है टिकट या फिर कहीं से भी मिलती है तो ये कहा जाएगा ये परिवारवाद। बोले पहले जयप्रकाश जी जब 2004-05 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो अपने भाई को बरवाड़ा से एमएलए बना दिया, बोले कि एक राजा की चाल लगी। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप सब लगाते हैं। दूसरा ये कि सतविंदर राणा जी जो है रेस में, वो मेरे को थोड़े से आगे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पार्टी ज्वाइन कराई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्रभाव इतना था कि 2014 में उन्होंने टिकट ही कटवा दी थी जयप्रकाश जी की। तो वो प्रभाव अभी भी दिखता है। उन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन करवाई सतविंदर राणा जी को जब वो जजपा छोड़ गए। पहले भी कांग्रेस में एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके हैं, और उनका बड़ा गांव भी पड़ता है राजौंद, अच्छा बड़ा गांव है जिससे उनके पर्सनल वोट है। और जजपा में उन्होंने अच्छे वोट लेके, काफी वोट, उस संख्या को आप काफी मान सकते हैं, 30-35 हजार वोट लेके सबको चौंका दिया था कि ये जजपा से वोट ले गए। अब जजपा का वो जनाधार है ही नहीं। वो माना जाता है कि सतविंदर राणा जी के अपने पर्सनल वोट थे। तो कांग्रेस में इसलिए सबसे थोड़ा सा आगे मैं विकास सारंग जी से सतविंदर राणा को मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको रणदीप जी ने ज्वाइन कराया था, पहले एमएलए और मंत्री रह चुके हैं, और तीसरा जजपा में उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाकर विधानसभा के चुनाव में 2019 में बहुत अच्छा वोट लिया। अब आ जाते हैं भाजपा पे। भाजपा पे वैसे तो काफी कहते हैं ना कि भाई दावेदार तो बहुत हैं भाजपा के अंदर, लेकिन मैं 2 को ही मान रहा हूं। तीसरे एक और है जो चेयरमैन बनाए हैं अभी करके घुमंतु जातियों के, वो भी हैं और भी हैं, लेकिन 2 मेन मैं मान रहा हूं। एक मौजूदा विधायिका हैं जो श्रीमती कमलेश ढांडा जी हैं, और एक डॉक्टर सुखदेव कुंडू जी हैं। और इनमें मैं सुखदेव कुंडू जी को इसलिए आगे मान रहा हूं कि डॉक्टर सुखदेव कुंडू पीछे से ही अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद रहा, उसके बाद समसेवक रहा, ऐसी योजनाओं से विश्व हिंदू परिषद रहा, इनके दादाजी इनके पिताजी सब जुड़े हुए रहे। और एक तो मैंने कागज भी देखा था कि जेल भी जाना पड़ा था राम आंदोलन के वक्त में। वहां पे एक कोतवाली से उस टाइम कागज मिलता था कि ये जेल गए या फिर ऐसा किया। तो काफी जेल का इन द सेंस वहां पे काफी योगदान दिया। तो सुखदेव कुंडू जी का एक प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि भाई आरएसएस इन चीजों से पुराने जो जुड़े हुए थे। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि पढ़े लिखे उम्मीदवार हो गए, पीएचडी करके डॉक्टर कहलाए बने, और बनने के बाद एक अच्छी पोस्ट पे रहे, जिससे उद्योगों को भी फायदा मिलता है और आदमियों को भी, और एक समाज सेवी के रूप में घूमते रहते हैं। लेकिन भाजपा में माइनस कहां हुई कमलेश ढांडा जी? कमलेश ढांडा जी माइनस हुई कि उनके ऊपर आरोप लगे कि
जो भाजपा की नीतियां हैं, जो भाजपा चाहती हैं, जो भाजपा पार्टी सोचती है कि उनका मंत्री ऐसा हो, उनका मंत्री इतने काम करे, उस पे वो पूरा नहीं कर पाई। और इस वजह से पहले तो मंत्री पद गया, फिर भी कहते कि मेहनत में कमी रह गई, तो गांव छोड़ो, विधानसभा छोड़ो, अगर आपके बूथ पर ही आपकी पार्टी हारती है, जैसे भाजपा की जो विधायिका हैं श्रीमती कमलेश ढांडा की, उनके बूथ पे मात्र 20-25% वोट मिले भाजपा को, और बाकी आम आदमी पार्टी और उनके कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को मिले। लेकिन वहीं देखा जाए डॉक्टर सुखदेव कुंडू के बूथ पे तो जीत के निकल गए 150 वोटों से के करीब से ये भाजपा। तो ये कहलाया जाता बूथ मैनेजमेंट। और एक राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि जिसने बूथ जीता वही चुनाव जीत सकता है। इसलिए भाजपा ने ये पन्ना प्रमुख और फिर उसका बूथ प्रमुख ये चीजें बनाई। तो पन्ना प्रमुख से अगर जीतना शुरू करता है कोई तो विधानसभा जीत ही जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मौजूदा विधायिका अपने बूथ से ही अपने पार्टी के प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाई, अच्छी एक ठीक हार हो गई वहां से उनको। और वहीं डॉक्टर सुखदेव कुंडू अपने भाजपा के उम्मीदवार को जीत दिला पाए और वो आगे निकल गई। इधर कांग्रेस में सतविंदर राणा जी ने जब जजपा के वोट लेके सबको चौंकाया, इससे पहले एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो एक कद उनका बढ़कर आया। हालांकि खेमा उनका रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इस वक्त सबसे करीबी हैं, कहते गांधी परिवार के ऊपर के दरबार में, तो इसलिए वो रेस में आगे हैं। दूसरा कांग्रेस में यह है कि विकास सारंग जी को शिफ्ट किया जा सकता है आदमपुर, कि चलो अभी आप यंग हो, एक अच्छे एनर्जेटिक बच्चे हो, विकास जी बच्चे हैं उनके जयप्रकाश जी के, और एनर्जेटिक होते हुए भव्य और उनका मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा। क्योंकि जब जयप्रकाश जी ने बाई इलेक्शन फाइट किया था आदमपुर का, तो मात्र 15-16 हजार से आ रहे थे, और वो गढ़ है आदमपुर, आप सब जानते हैं, बीजेपी का, वो कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का इस वक्त बीजेपी का हो चुका है, वो भाजपा का, वो भजनलाल परिवार का गढ़ था, बीजेपी का गढ़ है वो इस वक्त। अब इसलिए सोचा जा रहा है कि विकास सारंग जी को उधर शिफ्ट किया जाएगा, तो सतविंदर राणा यहां से आएंगे। सत्यनारायण राणा जी एक्सपीरियंस हैं, उनको काफी पता है, देखा जाए तो राजनीति में जिसको इतना टाइम हो जाता है उसको पता ही होता है। तो यहाँ पे सत्येंद्र राणा जी आगे हैं। भाजपा में कमलेश ढांडा जी काफी इस वक्त स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर सुखदेव कुंडू जी पता नहीं, कहते हैं कि भाई चांदी का गधा तक जब भेंट किया तो गले लगाकर, कहते उस टाइम के मुख्यमंत्री ने कहा था चिंता मत करो, आप हमारे अग्रणी पंक्ति, जिसने कहा ना अग्गा वाली लाइन में रहोगे। अब लाइन में नहीं रहे, क्या गोलबंदी हुई, क्या गोलबंदी नहीं हुई, उनको टिकट नहीं मिल पाई, कमलेश ढांडा जी को मिल गई। इसी प्रकार क्या था कि रामपाल माजरा जी 2019 में उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन करी, काफी अच्छा, और सुना है कि भाई यूपी से तक से सिफारिशें आई थी उनकी कि उनको टिकट मिले, लेकिन किसी कारणवश रामपाल माजरा जी को भी टिकट नहीं मिली, लेकिन वो वापस इंडियन नेशनल लोकदल में जा चुके हैं। उनके लिए सेटबैक ये लगा रामपाल माजरा जी के लिए कि उचाना में उनके खटखट गोद के काफी गांव हैं, लोग हैं और गांव भी है, लेकिन वहां से भी सुनैना चौटाला जी को लीड नहीं मिली। तो एक कहते हैं कि भाई आईएनएलडी, वो लोकसभा का चुनाव था, लेकिन कहते हैं आईएनएलडी ग्राउंड पे अच्छा करेगी, विधानसभा के ग्राउंड पे एक अच्छा खेल खेलेगी और अच्छी इनिंग मारेगी। जिसे कहते हैं ना कि विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था, जब अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन पे इस्तीफा दिया, तो कहते थे कि भाई बहुत लंबा छक्का मारा है, ये हवा में है, कैच होगी कि आउट होंगे, तो कैच नहीं हुई थी, छक्का ही लगा था उस टाइम। वो विधानसभा चुनाव दोबारा जीत गए थे, क्योंकि आईएनएलडी का देखा जाए तो ना कलायत में उनकी खिलाफत है, ना उनकी उचाना में खिलाफत है, ना ही उनकी किसी भी विधानसभा में, जो कि ग्रामीण विधानसभा खासकर कही जाती है, कोई खिलाफत नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन में अकेले इकलौते इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला थे, एक ही विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उस अन्यथा ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था, ना ही किसी और ने दिया था। रणदीप सुरजेवाला जी तो थे ही नहीं खैर विधायक कि वो इस्तीफा दें। ऐसा करके
उनकी खिलाफत तो नहीं है, लेकिन वोट बैंक कितना है ये देखने वाला होगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये 3 मेजर पार्टियां हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं। एक और चीज, डिवाइडेशन ऑफ वोट, फिलहाल पहले क्या होता था, जब वोट भाग में बंटता था, इंग्लिश में क्या करें ना अपने, डिवाइडेशन ऑफ वोट इक्वल्स टू रीजनल पार्टी विन, पहले हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम ये है, डिवाइडेशन ऑफ वोट इक्वल्स टू बीजेपी विन। तो देखने वाली बात यही है, कुल मिला के सारे यही निकलता है कि कांग्रेस में 2 दावेदार, विकास सहारण, सतविंदर राणा जी। विकास सहारण जी अगर शिफ्ट होते हैं या फिर कुछ और बात होती है तो सतविंदर राणा जी ही नंबर 1 पर हैं। एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ चलता है। वो अलग बात है कि हम फिर बात करेंगे कि किसको कितने वोट मिले, वो तो टिकटों के बाद नेता इधर जाएंगे, कोई इधर जाएगा, कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो सिचुएशन है टिकट्स की, जो टिकट कलायत की टिकट का कलेश जो है वो ये है कि कांग्रेस में 2 कैंडिडेट सीरियस चल रहे हैं, विकास सहारण, सतविंदर राणा। भाजपा में 2 कैंडिडेट सीरियस चल रहे हैं, कमलेश ढांडा जी जो मौजूदा विधायिका हैं, और दूसरे डॉक्टर सुखदेव कुंडू जी जो अभी लगे पड़े हैं, पहले चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर साहब। इधर आयनहल्ली में रामपाल माजरा जी। अब इनमें आगे कौन हो सकता है, इनमें आगे कौन हो सकता है टिकट में, वो है भाजपा में डॉक्टर सुखदेव कुंडू जी, क्योंकि कुंडुओं के कम से कम 18-19 हजार वोटों के गांव हैं, 3-4 गांव है, प्लस बाड़ू में भी है, सातवड़ किठाने में भी है, रोहिला में भी है। ऐसे गांवों में कुंडुओं के वोट बहुत हैं। और उधर आगे कांग्रेस में सतविंदर राणा जी को मैं आगे मान रहा हूं, क्योंकि राजौंद के यहाँ राणा वोट भी बहुत है। राजौंद एक बड़ा गांव है और उन्होंने जसपा में इतने वोट लेकर साबित भी किया है खुद को। सहारनों के 8-9 हजार वोटों के गांव में जो विकास सहारण जी हैं उनके 8-9 हजार वोट हैं गांवों के, लेकिन उनके पिताजी काफी हो रहे हैं। एक दूसरा परिवारवाद का आरोप आ जाएगा, भाई बाबू भी बना दिया, बेटा भी पहले भाई बाबू भी बनाया था, भाई बनाया था, एक बाबू बनाया है, एक बेटा बनाओ, तो ये परिवारवाद है। एक और चीज, जब भी कांग्रेस या भाजपा सर्वे कराती हैं तो स्पेशली देखती है परफॉर्मेंस प्लस वोट बैंक प्लस गांव प्लस उस खाप के कितने गांव हैं, चाहे वो कौन सी भी जाति के हों। जातिवाद के तो खैर चलता ही है जातिवाद, लेकिन कोई सी भी जाति के हों, जब भी कैंडिडेट को देखते हैं तो ये समीकरण जरूर बिठाया जाता है कि उसके कितने गांव हैं। जैसे कुंडुओं के मैं पकड़ता हूं, डॉक्टर सुखदेव कुंडू के कितने गांव हैं, कम से कम 4-5 गांव हो गए, 20-22 हजार वोट हो गए कुंडुओं के। ऐसे सहारन हो गए, 2-3 गांव हो गए, और 8-9 हजार वोट हो गए, ज्यादा मारेंगे तो 9.5 हजार वोट होंगे, क्योंकि एक्चुअल तो डाटा नहीं आता अपने पास, लेकिन जो है, जो हमने जब सर्वे किया टिकट के लिए लोकसभा के बाद गए हम, तो ये डाटा हमें मिला कि इतने गांव हैं जी, फलाना गांव में भी है। ये बांगर से लगता है इलाका, बांगर भी कह सकते हो कलायत को आप। फिर जब भी सर्वे होता है तो यही देखा जाता है कि फिर परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ है और 2024 में ही खत्म हुआ है, जून में रिजल्ट आए हैं 4 जून को, और अब 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो ये देखा जाता है कि किसके बूथ पे कौन जीता, किसके गांव में कौन जीता, बूथ वाइज देखो, हल्के वाइज देखो, हल्का मतलब विधानसभा क्षेत्र वाइज देखो, तब जाके ये वोट, तब ये सर्वे होता है, काउंटेबिलिटी होती है, कौन कितना किसी के सुख दुख में जा रहा है, कांड मुकांड क्या करें अपने यहाँ, बेकांड गोड्डा मोड़ने, ब्याह शादी, ये कहाँ कौन कितना जा रहा है। हल्के में फिर लोगों से फीडबैक लिया जाता है ऑफ कैमरा कि किसको देनी चाहिए कि यहाँ से टिकट काट से वही सीट काट सके। तो सीट काटने में फिलहाल में कांग्रेस में सतविंदर राणा जी दिख रहे हैं, भाजपा से दिख रहे हैं डॉक्टर सुखदेव कुंडू जी, और तीसरे नंबर पे जो आईएनएलडी के हैं रामपाल माजरा जी। देखते हैं रामपाल माजरा जी कितना उठा सकते हैं, और क्योंकि पिच अलग होगी, कहते हैं ना मैदान अलग होगा। उस टाइम पे लोकसभा का अलग था, विधानसभा का अलग है, तिकोनी चौकोनी फाइट हो सकती है, 1-2 इंडिपेंडेंट भी आएंगे। तिकोनी चौकोनी फाइट में निकालना, मैं फिर कह रहा हूं, डिवाइडेशन ऑफ वोट इक्वल्स टू बीजेपी विन, तो उस टाइम डॉक्टर सुखदेव कुंडू की जीत सकते हैं। लेकिन ये अभी बहुत पहले अर्ली स्टेजेस की बात है, कि आगे देखेंगे नहीं, पहले बता देंगे फलाना जीतेगा, कुकर चलेगा। तो बात इतनी सी है
कि टिकट की बात करेंगे, टिकट में कौन सा आगे चल रहा है। टिकट में हमारे सर्वे के हिसाब से भाजपा थे डॉक्टर सुखदेव कुंडू और कांग्रेस थे डॉक्टर सतविंदर राणा और इंडियन नेशनल लोक दल थे रामपाल माजरा जी। ये आगे क्या होगा, कौन सा नेता कहाँ जाएगा, कौन सा नेता कौन सी पार्टी में जाएगा, फिर क्या होगा ये देखने लायक। और सबसे बड़ी बात, सिफारिश कौन किसकी लेके आओगा। लेकिन मैंने अब की बार ऐसा लगता है मुझे कि सिफारिश से नहीं, इस बार सर्वे से ही होगा, क्योंकि सरकार आनी दोनों के लिए मुश्किल है। इतनी कसुत्ती टक्कर है आपसरी में। तो क्या करें ना बांगर में अन्य लगावांगे टोड़े कुणके किसका लगेंगे, यानी वोटा के टोड़े कौन बटले कर पाओगा, देखना ही है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कलायत के टिकट के क्लेश में, कलायत की टिकट के क्लेश, कौन जीतेगा, कौन हारेगा उस क्लेश को, कौन मिटाएगा उस क्लेश को, युद्ध को, घमासान को, देखना यही है। कलायत की टिकट के जो अभी तक के समीकरण है वो आपको बता दिए। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।